भी बीटीएससी अभी तक उन नियुक्ति प्रक्रियाओं में रेज ऑब्जेक्शन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले करानी है वो नहीं कराया है। इसके अलावे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू नहीं हुआ है। इसको लेकर के छात्र काफ़ी परेशान हैं और मैं पारा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष होने के नाते छात्र हमेशा ये कहते रहते हैं कि इसको लेकर के आवाज़ उठा। हम लोग ज्वाइनिंग करवा देंगे, ठीक है। तो अभी तक उसका ऑब्जेक्शन राइज नहीं हुआ तो उसको कैसे करवा सकें? ना काउंसलिंग हुआ है, ना डीवी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो वो कैसे करवा सकते हैं? सोचने वाली विचार है। अन्याय हो रहा है। मैं इनको जाने दीजिए, थोड़ा सा सुनिए ना, जाने को जाने दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए अभी बीटीएससी ऑफिस के बाहर मौजूद है और यहाँ पे पैरामेडिकल के छात्र मौजूद हैं और ये बीटीएससी ऑफिस होश में आओ नारे लगा रहे हैं और 5 सूत्री मांग को लेकर के यहाँ पे धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं मुख्य मांग है इनकी 5 सूत्री मांग जो है मांग कर क्या कुछ मांगे आप लोगों को? देखिए, हम लोग आज बीटीएससी के समक्ष आए हुए हैं। छात्र हित से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण मामला है और राज्य के 13 करोड़ आम आवाम से जुड़ा हुआ मामला है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े मंच से हमेशा कहते रहे हैं कि जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है वो 3 महीने में पूरी होगी अगर किसी तरह का केस नहीं रहा तो। और एग्ज़ाम हुए 8 महीना हो चुका है। कई ऐसे पोस्ट हैं जिसका एग्ज़ाम अप्रैल में ही हुआ था। तो 8 महीने बाद भी बीटीएससी अभी तक उन नियुक्ति प्रक्रियाओं में रेज ऑब्जेक्शन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले करानी है वो नहीं कराया है। इसके अलावे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू नहीं हुआ है। इसको लेकर के छात्र काफ़ी परेशान हैं और मैं पारा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष होने के नाते छात्र हमेशा ये कहते रहते हैं कि इसको लेकर के आवाज़ उठाया जाए, आवाज़ बुलंद की जाए। उसी कड़ी में आज हम लोग आए हैं। बीटीएससी को हमने पहले इसको लेकर के सूचना दी थी। आप देख रहे होंगे बीटीएससी के तरफ से पूरा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है, लेकिन ये इंतजाम नहीं है कि बीटीएससी कब ऑब्जेक्शन का लिस्ट जारी करेगी, कब बच्चों का डीवी का लिस्ट जारी करेगी, कब बच्चों का फाइनल रिजल्ट देगी। इसको लेकर के बीटीएससी की कोई तैयारी नहीं है। वो बस आजकल करते रहते हैं और इसी तरह से टाल मटोल कर रहे हैं। आप लोग इससे पहले भी आंदोलन किए थे और मिलने की कोशिश भी किए थे और कुछ लोग मिलने के लिए गए भी थे, तो क्या कुछ बातें हुई उस समय? अभी तक पूरा नहीं हुआ। देखिए, मिलने गए थे 11 दिसंबर को। यहाँ के जो प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट से उनकी उपस्थिति में मुलाकात हुई, आधे घंटे तक बात हुई। सभी चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट की, सभी मांगे, और उन्होंने कहा 1 सप्ताह 10 दिन में सारी चीज़ें हो जाएगी, लेकिन आज तक नहीं हुआ। एक्सरे टेक्नीशियन का ऑब्जेक्शन नहीं हो पाया है अभी तक, जबकि एग्जाम हुआ था अप्रैल में। पिछले साल अप्रैल 2025 अप्रैल में हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होना है, वो इस सब के वजह से रुका हुआ है। फार्मासिस्ट में केस का जजमेंट आ गया। पहले ये कहते थे बीटीएससी के प्रभारी सचिव कि हम लोग ऑर्डर आने के 24 घंटे के अंदर में जो है सो नोटिस निकाल देंगे। अभी तक कोई सूचना नहीं है। लैब टेक्नीशियन के एग्जाम में बीटीएससी एक पार्टी है, बीटीएससी को पार्टी बनाया गया है, उसमें स्टे लगा हुआ है नियुक्ति पे, लेकिन उसमें हियरिंग कराने का इनका भी एक जिम्मेवारी है। लेकिन इनके वकील सिर्फ जब तारीख होती है तब जाते हैं, तारीख लेने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। छात्रों के हक अधिकार को कुचला जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसी तरह स्टाफ नर्स का रेज ऑब्जेक्शन भी जारी होना है। ड्रेसर का अनऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन वाला मामला है, उसको लेकर के बीटीएससी को उसमें आगे कार्रवाई करनी है, स्वास्थ्य विभाग से जवाब मांगना है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो छात्रों के हक अधिकार का ये मामला है और हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये मामला सारी मांगे पूरी नहीं होती है। छात्र हित से जुड़ा मामला, ये पर्टिकुलर एक छात्र से जुड़ा हुआ नहीं है, हजारों छात्रों से जुड़े उन तमाम लाखों परिवार लोगों से भी जुड़ा हुआ है और करोड़ों आबादी के बेहतर स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आप कई अस्पतालों में देखते होंगे एक्सरे नहीं हो रहा है, फार्मासिस्ट के अभाव में दवा कोई और बांट रहा है, 4th ग्रेड का स्टाफ बांट रहा है, ड्रेसिंग 4th ग्रेड कर्मचारी कर रहा है, लैब का जांच जो है सो एएनएम से कराया जा रहा है। ऐसे तमाम चीजें आप देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए जरूरी है बीटीएससी उस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करे और जिससे कि ये काम आगे बढ़े। अन्यथा अभी तो ऐसे ही आंदोलन है, आगे जरूरत पड़ा तो विधानसभा मार्च होगा और हम लोग किसी भी परिस्थिति में झुकने वाले नहीं हैं। हक अधिकार से कोई समझौता नहीं होगा। बीटीएससी जल्द से जल्द रेज ऑब्जेक्शन कराए, एक्सरे टेक्नीशियन का, डीबी का सूचना सबका जारी करे, ओटी हो, एक्सरे हो, ईसीजी हो, ड्रेसर हो, स्टाफ नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, ट्यूटर हो, सभी का जल्द से जल्द होना चाहिए। यही हमारा मुख्य डिमांड। 8 महीना हो गया, कहीं ना कहीं जो बीटीएससी के अधिकारी हैं उनमें कमी है, कहीं ऊपर कमी है कि आप लोग का डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन नहीं हुआ। बीटीएससी पदाधिकारी
इतने झूठ बोलते हैं, इतना झूठ तो जिंदगी में कोई किसी के माध्यम से भी नहीं सुनने को मिला होगा। जब भी प्रोटेस्ट होता है वो लोग मिलने के लिए बुलाते हैं, यहाँ से हमारे जाते भी हैं। उसके बाद जाने के बाद हाँ मैं 1 सप्ताह के अंदर मैं कर दूंगा, उनका 1 सप्ताह कब खत्म हुआ ये आज तक क्लियर नहीं हुआ है, और इसी की वजह से हम लोग रोड पे आ जाते हैं। 8 महीने से कई बार आंदोलन कर चुके हैं, प्रशासन से भी भिड़े हैं आप लोग, तो क्या लगता है कि इस बार जो आंदोलन कर रहे हैं सुनेगी फिर टाल दिया जाएगा आप लोग का 1 हफ्ता बोल के? अभी देखते हैं अंदर जाने के बाद। देखिए पुलिस प्रशासन क्या करेगी, प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर मानने वाले लोग हैं। बहुत से बहुत पुलिस प्रशासन करेगी तो अरेस्ट करेगी, डिटेन करेगी, बहुत से बहुत गोली चला देगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करेगी। संघर्ष करने वाले लोग हैं हम लोग, डरने का कोई सवाल नहीं है, मरना मंजूर है, झुकना नहीं। इसलिए हक अधिकार से 8 महीने पहले एग्जाम हुआ था, ठीक है, 8 महीने पहले एग्जाम हुआ था, अभी तक पेशेंस रखे और रखेंगे, इसका मतलब थोड़ी ना हम लोग आंदोलन पर कर रहे हैं कुछ गलत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य मंत्री जब उस टाइम बोले थे कि आप लोग का जिसका एग्जाम हो गया है उसका 4 महीने के भीतर हम लोग ज्वाइनिंग करवा देंगे, ठीक है, तो अभी तक उसका ऑब्जेक्शन राइज नहीं हुआ, तो उसको कैसे करवा सकें? ना काउंसलिंग हुआ है, ना डीवी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो वो कैसे करवा सकते हैं? सोचने वाली विचार है इस पर, ये सोचने वाली बात है। इस पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो है कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अगले 3 मंथ में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, पर अभी तक 1 साल वैकेंसी का आए हुए हो गया, अभी तक 3 महीना मंत्री जी का नहीं हुआ। हमको लगता है कि विशेष जो हेल्थ मिनिस्टर है या बीटीएससी दोनों के मिलकर ही मतलब प्रवाही से ऐसा हम लोग को मंत्री और जो बीटीएससी के अधिकारी हैं दोनों में मिली भगत है। बीटीएससी प्रशासन और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी है दोनों में मिली भगत है। उनका कहना है कि 3 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, और इनका कहना है कि 1 महीना में हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया। यहाँ पे किसी का एग्जाम के बाद इसको कर रहा था, उसके बाद हम लोग को करना पड़ा। सोच रहे सर टीचर लोग आया है, यस सर टीचर लोग आया तो कुछ नहीं तुरंत हो गया। वही ना कोर्स लोग करता है, एक तो सरकार के लापरवाही की वजह से 2 साल का कोर्स 5 साल में होता है, 4 साल का कोर्स 8 साल में होता है बिहार में। प्लस ये जो कोर्स करता है ना, जेन्यूनली जो लोग आर्थिक रूप से बहुत गरीब हैं, जिनका 1 करोड़ 1.5 करोड़ खर्च करने का हैसियत नहीं है, वही गरीब घर का बच्चा पैरामेडिकल कोर्स करता है। कोई कलेक्टर का बच्चा नहीं करता है ये कोर्स। एक ही बात, हाँ बीपीएससी के बहुत सारे परिवार में लोग हैं जिन लोगों का भाई बहन भतीजा सब कोर्स कर रहा है, बच्चा भी कोर्स किया है, लेकिन किसी आईएएस अफसर का, किसी मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का बच्चा नहीं कोर्स करता है। तो इन लोगों का दुख दर्द कोई हायर लेवल पे नहीं समझता है, इसलिए आज हम लोग मजबूरन ये सब कर रहे हैं। नहीं तो अगर बीटीएससी प्रशासन सुन ले हम लोगों की बातों को अपने ही हिसाब से 10 दिन नहीं, आप 10 महीना का ही टाइम लीजिए, 10 साल का समय लीजिए, लेकिन एग्जैक्ट समय होना चाहिए ना। आप जिम्मेदार पद पर हैं और तब हर 7 दिन बाद आप झूठ बोलते हैं, कहाँ से उचित है? प्लस उस दिन वीडियो कैमरा के रिकॉर्डिंग में 35 मिनट का MS खान सर के उपस्थिति में बोले थे, और उसके बाद कुछ बात सर, और उसके बाद कुछ नहीं। कार्य भी अंदर से कुछ आए हुए हैं, साफ तौर पे दिख रहा होगा कि जो यहाँ से छात्र हैं पैरामेडिकल के, वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अधिकारी अंदर से आए हुए हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे तैनात है। और क्या बातें होंगी और किस तरह से 8 महीने से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, आगे क्या होगा, क्योंकि लगातार जो है हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से देख रहे होंगे कि पैरामेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है वो बात कर रहे हैं, अंदर के अधिकारी हैं, प्रशासन बल भी यहाँ पे है, प्रशासन की गाड़ी भी लगी हुई है। आज क्या जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है वो हो जाएगा, साफ तौर पे देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो यहाँ के जो अब छात्र हैं वो कह रहे हैं कि नेता की भी मिली भगत है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी भी, और बीटीएससी अधिकारी जो है उनकी मिली भगत से हमारा जो जॉब है वो फंसा हुआ है। अभी तक डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन नहीं हुआ, कब तक होगा? कई बार लाठियां भी खा चुके हैं यहीं पे बीटीएससी ऑफिस के बाहर, और कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं। अगर आगे नहीं होता है तो विधानसभा का घेराव करेंगे, साफ तौर पे छात्रों का कहना है। क्या कुछ आगे होगा दिखाएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।